हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, सृजन मेंटल वेलनेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हमारा एक और ब्रांच है मोतिहारी, बिहार के अंदर। बहुत टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी और अब हम कुछ नए वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटिज्म और उसकी रिकवरी और उसका रिलेशन विथ स्पीच। बहुत सारे लोग हैं ना, ऑटिज्म को सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम समझते हैं कि बच्चे के अंदर स्पीच नहीं है, बच्चा बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कि ऑटिज्म है। अगर बच्चा बोल रहा है तो वो उसको ऑटिज्म में कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म का बीमारी सिर्फ स्पीच से कभी भी रिलेटेड नहीं है और ऑटिज्म की रिकवरी भी स्पीच से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि जहाँ पे बच्चे के अंदर ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हम लोगों के स्केल्स के ऊपर ऑटिज्म क्लियर हो जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चा कुछ थोड़ा बहुत बोल रहा होता है, थोड़ी बहुत स्लाइटर कम्युनिकेशन उसके अंदर हो रहे होते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिसइंटरेक्शन होता है सोसाइटी से, पर उस लेवल का नहीं होता है जो सिवियर केसेस में होते हैं। वहां पर पेशेंट अपने बच्चे को या जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पेशेंट कंसिडर नहीं करते हैं, ऑटिज्म कंसिडर नहीं करते हैं और समय पे मदद नहीं लेने की वजह से वो बहुत बड़ी एक रिकवरी से चूक जाते हैं। फिर आते हैं वो पेरेंट्स जिनके अंदर ऑटिज्म, जिसको वो एक्सेप्ट तो करते हैं, पर क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे का स्पीच नहीं है और उनकी टोटल रिकवरी का फोकस भी सिर्फ स्पीच के ऊपर चला जाता है कि स्पीच नहीं है, हम इसको रिकवरी कैसे कंसिडर करें। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियोस में हमेशा से आपको बताती आ रही हूँ, ऑटिज्म की रिकवरी स्पीच आ जाए ऐसा कभी भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जब हम ऑटिज्म को रिकवर कर रहे होते हैं ना, जब हम रिहेबिलिटेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर स्पीच जल्दी आ जाती है। रीजन क्या होता है, कुछ बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस बहुत जल्दी बन जाता है और उनके यहाँ शब्द के इंस्टॉलेशन, वर्ड्स के इंस्टॉलेशन उनके ब्रेन के अंदर बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी स्पीच को गेन कर लेता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की कंप्लीट रिकवरी हो जाती है पर उसके अंदर वर्ड का इंस्टॉलेशन नहीं होता है। उसके कई सारे कारण होते हैं। या तो बच्चा जो है शांत नहीं है, या बच्चे से अभी भी उस लेवल का कम्युनिकेशन नहीं है, या बच्चे के अंदर कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स है। ठीक है। अगर बच्चा अभी भी शांत नहीं है, सपोज एक पूरा रिहैबिलिटेशन हो गया और आपका बच्चा शांत नहीं है, हाइपर एक्टिव तो नहीं है, बट फिर भी वो एक जगह स्टेबिलिटी से वो कोई चीज समझता तो है, पर जल्दी जल्दी उसका दिमाग डिवाइडेड अटेंशन के ऊपर फोकस रहता है, तो वो वर्ड इंस्टॉल नहीं करेगा। दूसरी चीज कि अगर आपका बच्चा डिप्रेस है, उसके अंदर कुछ अदर सिम्टम्स हैं, तो डिप्रेशन में किसी को भी कुछ भी जब डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं तो बोलने का मन नहीं करता है, तो बच्चा बोलने की तरफ अटेंटिव नहीं होता है। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं क्लिनिक के अंदर, जिसके अंदर बच्चे के पास बहुत पास्ट लाइफ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके अंदर बच्चे की स्पीच चली जाती है और ऑटिज्म के सिम्टम भी आ जाते हैं। तो हम रिहैबिलिटेशन का जब काम शुरू करते हैं तो हम कई बार स्पीच बहुत ज्यादा करने के बाद भी इन बच्चों के अंदर स्पीच गेन नहीं हो पाती है, जब तक अनटिल अनलेस हम उस डिप्रेसिव सिम्टम्स के ऊपर वर्क ना करें। एक बार मेरे पास एक केस आया जिसमें पेरेंट्स के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच चली गई। तो स्पीच जाने की वजह से हमने पेरेंट्स का जो काउंसलिंग किया, पेरेंट्स को यूनाइट कराया, और जब बच्चे ने फील किया कि पेरेंट्स अब उसके यूनाइट है, तब जाकर उसके अंदर आ गए। तो ऑटिज्म का रिकवरी बहुत इजी नहीं होता है और बहुत जल्दी नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें बहुत सारी डायमेंशंस के ऊपर वर्क करना पड़ता है। ये भी फैक्ट है कि मेरे सेंटर के अंदर बहुत कम समय में भी बच्चे रिकवर होके जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ केसेस में हमें समय भी लगता है। तो इसी तरीके से होती है। दूसरी चीज की जो मैंने बोला कि कुछ घरों में कम्युनिकेशन उस लेवल का नहीं होता है। हम घर पे किस तरह से बात करते हैं ना कि पानी लेके आओ, तो बच्चा भी वैसे ही, बच्चे से भी वैसे ही बात करते हैं, उसको बहुत फ्लैट टोन में बात करते हैं। तो बच्चों को कई बार ना स्पीच गेन कराने के लिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रिदमिक टोन्स की जरूरत होती है, जिसके बाद बच्चे के अंदर स्पीच गेन होती है। तो ऐसे टोन्स, ऐसे अट्रैक्टिव, ऐसे इंटरेस्टिंग, आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट ढूंढना होगा और किस चीज की तरफ वो ज्यादा फोकस कर रहा है, किस चीज की तरफ उसका ज्यादा अटेंशन जा रहा है और कैसे किसी चीज को अचीव करेगा, ये आपको भी लुक आउट करना पड़ता है। तो हमारा जो फोकस है, जो आज का
वीडियो है उसके अंदर मेरे 3 कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से कंप्लीट रिहैबिलिटेशन के बाद भी बच्चे के अंदर स्पीच नहीं आती उस कंडीशन में जब बच्चे के पास डिवाइडेड अटेंशन हो। सपोज दैट हमने पूरा रिहैबिलिटेशन किया, बच्चा पूरे तरीके से ठीक है, जब उसको पढ़ाया जा रहा है तो बैठ के पढ़ता भी है, लेकिन उसका दिमाग तुरंत इधर उधर भागता है। तो जब वो अपना लेजर टाइम में, फ्री टाइम में रहता है और जब उसका दिमाग चारों तरफ बढ़ रहा है तो उस वक्त उस बच्चे के अंदर वर्ड्स के इंस्टॉलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर उसके मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, फ्लैट टोन और नो कम्युनिकेशन। अगर बच्चे से बहुत ज्यादा फ्लैट टोन में बात कर रहे हैं, आपकी टोन अट्रैक्टिव नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वहां पर। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स है, सेपरेशन एंजाइटी है, इस तरह की चीजें अगर है, तब आपके बच्चे के अंदर स्पीच गेन नहीं होती है, जिसमें रिहैबिलिटेशन तो ऑटिज्म की कंप्लीट होती है और हम स्पीच पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम इसको भी सॉल्यूशन, हमें इसका कई सारे रास्ते हैं जिसको निकाला जा सकता है। इसके अंदर थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स का म्यूचुअल ट्रीटमेंट कई बार बहुत काम आता है, जिसको अगर हम मीटअप करते हैं तो वहां पर वो रिकवरीज आ जाती हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए है जो एकदम कंसिडर करते हैं कि स्पीच इज द ओनली माइलस्टोन which has to be achieved in autism rehabilitation. It is not so. Thank you so much.